नमस्कार साथियों, आयुर्वेद स्वास्थ्य में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ और वो व्यक्तिगत अनुभव मेरा कोरोना काल से संबंधित है। साथियों, ये तीसरा कोरोना काल चल रहा है और जब से पहला कोरोना काल आरंभ हुआ है तब से हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोगों को एक प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ रहा है। और वो प्रॉपर प्रोटोकॉल क्या है कि एक तो हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, दूसरा हमें मास्क का रेगुलर इस्तेमाल करना है और तीसरा अपने हाथों को नियमित रूप से हमें उसको वॉश करना है। तो ये तीनों प्रोटोकॉल हम कोरोना के प्रथम चरण से ही लेकर के हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार ये होता है कि हम जो आइडियल प्रोटोकॉल होता है हम उसमें कुछ और प्रोटोकॉल जोड़ देते हैं, कुछ और इस तरह की सावधानियां जोड़ देते हैं और उसका हम पालन करते हैं। मैंने भी यही किया कि जब ये तीन प्रोटोकॉल थे, इसके साथ और भी बहुत सारे लोगों ने भी किया होगा, मुझे नहीं पता, और मुझे लगता है अगर किया है तो उसका फ़ायदा भी मिला होगा लोगों को। तो जो ये तीन प्रोटोकॉल थे उसके साथ साथ एक जो नॉर्मल प्रोटोकॉल, जैसे मैंने कई लोगों से बात किया है तो उसमें उन लोगों ने कहा कि जो घर जाकर के कपड़े चेंज करना, जूते चप्पल बाहर उतार देना, अंदर जाते ही अपने आप को सैनिटाइज करना और नहाना, स्टीम लेना है, उसका भी लोगों ने मुझे बताया कि उसका भी लोगों ने इस्तेमाल किया। तो मैंने भी ऐसा ही किया कि जो तीन प्रोटोकॉल थे इसके साथ साथ मैंने घर जाकर के अपने आप को सैनिटाइज करना, जूते चप्पल बाहर उतारना और हाथ अच्छे से साफ करने के अलावा नहाने के अलावा स्टीम इनहेल करना, मतलब स्टीम लेना, ये एक हमारे प्रोटोकॉल का एक रेगुलर हिस्सा बन गया था। तो पहले जो प्रथम चरण का जो कोरोना काल था उसमें हमने इस जितने भी चरण थे, जितने भी प्रोटोकॉल थे, हमने सब पूरा प्रॉपर तरीके से उसका पालन किया और उसका परिणाम ये हुआ कि कोरोना ने तो कभी भी मतलब छुआ नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां जो छोटी मोटी होती हैं लग जाती हैं, उन बीमारियों से भी पूरे साल दूर रहा है। उसका एक मेन रीज़न ये था कि हमने इस प्रोटोकॉल का पूरा ईमानदारी से पालन किया। दूसरा जो चरण था कोरोना काल का, जो सेकंड चरण था, उसमें जो कि बहुत भयानक चरण था, जिसमें कई लोगों की मृत्यु भी हुई और कई लोगों को अपने जनों से हाथ धोना पड़ा। तो उस काल में क्या था, उस काल में भी इस जो कोरोना का जितने प्रोटोकॉल थे उनको पूरी ईमानदारी से पालन किया गया और सभी लोगों ने किया। हाँ, इसके बावजूद चूँकि डेल्टा का प्रकोप इतना था कि इतने कड़ी नियमों के प्रतिबंधों के बावजूद, इतने प्रोटोकॉल को इतने सख्ती से लागू करने के बावजूद भी कई लोग जो है वो इस अपने प्रियजनों से बिछड़ गए। तो उस दौरान भी मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं उस दौरान भी अपने आप को सुरक्षित कर पाया इस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। लेकिन जो तीसरा चरण है जो अभी चल रहा है इस कोरोना काल के दौरान, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये बात है, ये कोरोना जो है, ये कोरोना माइल्ड कोरोना है। मतलब जो पहले के दो कोरोना थे डेल्टा से और उससे पहले, तो ये ओमिक्रॉन कोरोना जो है ना, ये थोड़ा सा माइल्ड कोरोना, ये इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन फिर भी प्रोटोकॉल का तो पालन करना चाहिए। प्रोटोकॉल का पालन किए बिना तो कोरोना से बचा नहीं जा सकता। तो इस जो थर्ड फेज का कोरोना है, इससे बचने के लिए भी वही प्रोटोकॉल जो पिछले दो कोरोना खंड काल में जिनका पालन किया गया है उसी का पालन करते रहना चाहिए था। और यहीं पर एक भूल हुई, और वो भूल क्या हुई कि जो अभी थर्ड फेज का जो कोरोना चल रहा है, इस दौरान एक तो मास्क का पूरी तरह से यूज़ किया गया, डिस्टेंस का भी पूरी ईमानदारी के साथ डिस्टेंस मेंटेन करके रखा गया और हैंड वॉश को भी पूरी ईमानदारी के साथ प्रॉपर तरीके से हाथों को वॉश करके कोरोना काल का जो प्रोटोकॉल था उसका पालन किया गया। लेकिन जो इसके अलावा जो स्वयं बनाए गए जो प्रोटोकॉल थे, जैसे कि जूते घर से उतारना, वो भी किया गया, घर जाता ही कपड़े चेंज करना, अपने आप को सैनिटाइज करना, नहाना और स्टीम लेना। तो ये दो चीज़ें जो लास्ट की दो चीज़ें थी, इसमें इस बार थोड़ी सी लापरवाही हुई। स्टीम लेना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, क्योंकि स्टीम लेने से क्या होता है कि हमारे नाक के अंदर में, मुंह के अंदर जो भी वायरस होते हैं वो डिज़ॉल्व हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं एक तरह से। तो उसको जो है इस कोरोना काल के दौरान हमने पूरी ईमानदारी के साथ उसको नहीं अपनाया। और दूसरा एक और जो प्रोटोकॉल हमने बनाया था कि हम रोज़ नियमित रूप से काढ़ा पीना।
हालांकि वो मैं बहुत सालों से पी रहा हूँ, लेकिन जो कोरोना काल के दौरान मैंने उसकी क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज किया। जो चेंज क्या किया था कि मैं जो क्वाथ मैं पीता था उसमें जैसे कि एक तो सर्वकल्प क्वाथ था, एक आपका पुनर्नवा क्वाथ था, एक गिलोय क्वाथ था, एक मुलेठी क्वाथ था और आंवला। इनका एक एक चुटकी लेकर के 400 मिलीलीटर पानी में डाल करके उसको बॉयल करते थे और उसके बाद जब वो 100 ml रह जाता था तो उसको छान कर पीते थे। तो ये हमने पूरे कोरोना काल के दौरान किया, फर्स्ट और सेकंड दोनों में। थर्ड में इसमें थोड़ा सा ये कमी आ गई कि जो क्वांटिटी हमने एक एक चुटकी लेते थे वो हमने उसकी मात्रा कम कर दी। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो कंसंट्रेशन हमारे अंदर उस क्वाथ का जाना चाहिए था, जो इम्यूनिटी बननी चाहिए थी, वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाई। तो इन दो कमियों की वजह से या इन दो प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करने की वजह से इस बार मुझे कोरोना की बीमारी ने मुझे अपना शिकार बनाया और मैं कोरोना से ग्रसित हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने जो प्रोटोकॉल, कॉमन जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं वो तो बहुत ज़रूरी तो करने ही करने हैं, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं जो कि आपके फ़ायदे के लिए, अगर आप उसका पालन करते हैं तो जैसे वो एक तरह से वो दरवाजे होते हैं कि आपने अगर मान लीजिए 7 प्रोटोकॉल बनाए तो वो 7 दरवाजे हो गए। अब कोरोना एक दरवाजे को पार करेगा, दूसरे को पार करेगा, तीसरे को पार करेगा, या अगर आप प्रोटोकॉल प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो उन दरवाजों को पार नहीं कर सकते। अगर एक भी दरवाज़ा आपका ढीला रह गया, एक भी दरवाज़ा आपका खुला रह गया तो फिर कोरोना वहीं से आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने एक तो स्टीम लेना बंद कर दिया और दूसरा जो हम मेरी दवा की या जो मेरी क्वाथ की जो काढ़ा की क्वांटिटी थी उसमें मैंने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। ये 2 वजह से मुझे कोरोना की बीमारी का शिकार होना पड़ा। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब अपने आप को इम्यून करना चाहते हैं, इम्यून करते हैं, तभी हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। कोई भी बीमारी लड़ने के लिए दवा तभी कारगर सिद्ध होगी जब हम अपनी बॉडी को इम्यून बनाएंगे, हम किसी खास प्रोटोकॉल का नियम पूर्वक पालन करेंगे। अगर आप अपनी दिनचर्या को, अपने कार्य पद्धति को ढंग से फॉलो नहीं करते हैं तो फिर उसमें कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान उठाना पड़ता है अगर उसमें कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो मेरा जो अनुभव अपना बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि अगर आपने कुछ प्रोटोकॉल बना रखे हैं, आप नियमित रूप से ले रहे हैं, आप क्वाथ ले रहे हैं और इसके अलावा और कुछ अगर आपने पर्सनल भी कुछ अपने प्रोटोकॉल बना रखे हैं तो आप उसका पालन करते रहिए, क्योंकि दरवाज़ा अगर एक जगह से भी खुला तो ये जो बीमारी है, ये जो कोरोना नामक वायरस है, ये आपके शरीर में प्रवेश करेगा। इसमें किसी भी तरह की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो मैं बस अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना के दौरान, कोरोना के बाद भी अपने आप को इम्यून बना के रखें, अपनी हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखें, आयुर्वेद को अपनाएं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बनाने में आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। इसी साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।